गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे शब्द विचार। अभी तक हमने वर्ण विचार पढ़ा था। वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं, शब्द की सहायता से ही वर्णों को जोड़ करके वर्ण क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, अर्थात वर्णों को आपस में जोड़ करके एक समूह बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, लिखिए शब्द विचार। जैसे मान लीजिए ये शब्द है, ये वर्ण का, मा और ल, तो इसको हम मिला करके क्या लिख देंगे, कमल, कमल। ठीक है, तो क्या है, ये वर्णों का सार्थक समूह। हमने वर्णों को आपस में जोड़ करके एक शब्द बना दिया है, कमल। कमल अर्थात होता है फूल। ठीक है, कमल अर्थात पुष्प या फूल। ठीक ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे अब इसकी डेफिनेशन कि शब्द क्या है। ठीक है, तो लिखिए शब्द क्या है। शब्द एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने, एक से अधिक, एक से अधिक ध्वनियों, एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने, एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह, सार्थक ध्वनि समूह को जिसका प्रयोग भाषा में, इसका प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसे शब्द कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को जिसका प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसे हम शब्द कहते हैं। या सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों को ही ध्वनि भी कहा जाता है। यहाँ हमने ध्वनि शब्द का प्रयोग किया। यह वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं। अब देखिए, जब शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है, जब शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है, शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, तो उसे हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। देखिए, शब्द के बाद लिखेंगे हम पद क्या होते हैं। पद देखिए, व्याकरण के नियमों, व्याकरण के नियमों के अनुसार, व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों
वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। उदाहरण, जैसे लड़का घर गया, लड़का घर गया सेकेंड नंबर 1। सेकेंड नंबर, लड़के ने आम खाया, लड़के ने आम खाया। ठीक है, तो ये लड़का जो शब्द है, इसमें दोनों में अंडरलाइन कर रहे हैं। ये जो लड़का शब्द है, ये जब वाक्य में प्रयोग हुआ, वाक्य में इसका प्रयोग हुआ, तो ये वाक्य हमारा क्या है, एक पद बन गया। क्या बन गया? पद बन गया। इसमें लड़का जो है एक शब्द है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूरा एक, ये हमारा पद है। ठीक है, वाक्य को ही हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर पद कह रहे हैं। अब देखिए, ये तो हमने शब्द और पद के विषय में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। अब देखिए, शब्दों को भी कई वर्गों में बांटा जाता है। शब्दों के माध्यम से भाषा समृद्ध विकसित होती है। ये शब्द कैसे बनते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, इनमें विकार हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम इन बातों के आधार पर ही हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। 4 भागों में किया जाता है। अब देखिए, 4 भाग कौन कौन से, नंबर 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। कैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के आधार पर कहाँ से शब्द आए। अगला है रचना के आधार पर। इनकी रचना कैसे हुई, अर्थात रूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं, या फिर ये योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, रचना के आधार पर। अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जैसे विकारी शब्द हैं या अविकारी शब्द हैं, और है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर क्या होंगे, जैसे तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, ये कहाँ से आए, तत्सम है, तद्भव है, पर्यायवाची हैं, या फिर ये विपरीतार्थक शब्द हैं, या विपरीतार्थक में देशी हैं, विदेशी हैं, फारसी हैं। किस आधार पर इन शब्दों को इसमें लिया गया है, ये कहाँ से आए,
और रचना के आधार पर यौगिक शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं या फिर योग रूढ़ शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर ये विकारी शब्द हैं या अविकारी शब्द हैं, ठीक है। और अर्थ के आधार पर ये कौन से हो जाएंगे? एकार्थी हैं, अनेकार्थी हैं, पर्यायवाची हैं या फिर विलोम शब्द हैं। एकार्थी जिनमें एक अर्थ वाले होते हैं और अनेकार्थी जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, पर्यायवाची जिनमें अर्थ में समानता होती है, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, और विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे के विपरीत या विलोम होते हैं। तो अब हम इसे विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसे याद भी करना है। धन्यवाद बच्चों।